हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं एक न्यू बीएल मानवा स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जिसका नॉर्मल सा लाइफ एक दिन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने एक सी क्रिएचर को बचाया था। उस वक्त उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी एक छोटी सी काइंडनेस उसकी लाइफ को इतना बड़ा ट्विस्ट कर देने वाली है। उसकी स्किन ऐसे लग रही थी जैसे कि वो जल रही हो, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसका रूह बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। उस वक्त उसकी सिर्फ एक ही विश थी, प्लीज मुझे इस जलते हुए वोल्कानो और इस एंडलेस ओशन से बाहर ले चलो। फिर सीन शिफ्ट होता है। खाली सड़क पे हल्की बारिश गिर रही थी और एक लड़का अकेला खड़ा था, बिल्कुल इमोशनलेस, जैसे वक्त रुक गया हो। लेकिन ये कहानी की शुरुआत नहीं है। समझने के लिए उस रात क्या हुआ था हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इस लड़के का नाम है कुकी, 19 साल का एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो बचपन से ही अपने ग्रैंडफादर के साथ रहा करता था। उसने अपने ग्रैंडपा से ही लेकर आर्ट का काम सीखा था। आज भी वो अपना ज्यादातर टाइम हैंडमेड चीजों को पॉलिश करने में और परफेक्टली फिनिश देने में लगाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो मटेरियल वो यूज करता है उसकी वजह से उसके हाथों पर पेनफुल रेड रिएक्शन हो जाते हैं। फिर भी वो कभी नहीं रुकता, क्योंकि यही है एक स्किल जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे सिखाया था। लेकिन फिर और एक स्ट्रेंज प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में आ जाती है। जब वो डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर बताती है उसका बॉडी प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि सिंपल सा ट्रीटमेंट भी उसके ऊपर काम नहीं करती है और उसका बॉडी बहुत वीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि शाम को वो अपने दुकान पे काम कर रहा होता है। तब अचानक दरवाजा खुलता है और एक स्ट्रेंज पर्सन कमरे के अंदर एंटर करता है, जिसे कुकी ने कुछ दिनों पहले रोड साइड से बचाया था। उस पर्सन के लंबे ब्लू हेयर थे, शार्प आईज थी और पॉइंटेड ईयर्स। वो बिल्कुल इस दुनिया का नहीं लग रहा था। फिर भी कुकी ने उसे अपने घर में रहने की जगह दी। वो मिस्टीरियस पर्सन उसके पास बैठ जाता है और कामली उसकी ओर देखता है और कहता है, मुझे भूख लग रही है। कुकी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, अभी कुछ देर पहले तो तुमने खाना खाया था ना। पर वो पर्सन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। कुकी शॉक में पड़ जाता है जब वो देखता है कि उस पर्सन की नजर सीधे उसके हाथों पर पड़े रेड इरिटेशन पे थी। बिना हेजिटेट किए वो ब्लू हेयर वाला पर्सन उसके हाथ को जेंटली उठाता है। कुकी रिएक्ट भी नहीं कर पाता है और वो पर्सन धीरे से बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कुकी की आंखें शौक से वाइड हो जाती है और वो कहता है, जरा जरा रुको, ऐसा मत करो। पर वो स्ट्रेंज पर्सन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं तुम्हें बैटल फील करवा सकता हूँ। फिर वो आगे कहता है, वैसे भी तुम्हें ये पहले अच्छा लगा था ना। ये सुन के कुकी फ्रीज हो जाता है और वो कहता है, क्या पहले? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, आखिर पहले क्या हुआ था। और ये पर्सन, ये सवाल उसकी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला था, क्योंकि ये सिर्फ उनकी स्ट्रेंज स्टोरी की बिगिनिंग थी। और कुकी अभी तक नहीं जानता है कि जिस आदमी को वो घर लेके आया है वो शायद इंसान ही नहीं है। कुकी उस पर्सन को दूर पूछ करते हुए कहता है, अब बस रुक जाओ। उसकी सांसें तेज हो रही है, फेस रेड हो चुका है, जैसे उसका पूरा बॉडी एक अजीब सी फीलिंग से भर गया हो, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वो ब्लू हेयर पर्सन उसके करीब आता है और कहता है, अभी नहीं। फिर वो उसके ईयर में कहता है, अभी और ट्रीटमेंट बाकी है। कुकी पैनिक करने लगता है और कहता है, वेट, प्लीज रुक जाओ। लेकिन वो स्ट्रेंज पर्सन कहता है, ये मेरा तरीका है, ये फीलिंग पूरे बॉडी में फैलनी चाहिए, तब जाके ये काम करेगी। कुकी इसके लिए मना करता है, लेकिन वो स्ट्रेंज पर्सन कहता है, इतना काफी नहीं है। और फिर रूम पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है, सिर्फ कुकी की सांस ही सुनाई दे रही होती है। जब कुकी ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खो देता है, तब वो स्ट्रेंज पर्सन उसका चिन ऊपर उठाता है और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वैसे भी तुम्हारी एलर्जी सिर्फ मैं ही क्योर कर सकता हूँ। ये वर्ड्स हवा में ठहर जाते हैं और कुकी वही फ्रीज हो जाता है, ये रियलाइज करते हुए कि जिस मिस्टीरियस आदमी को उसने बचाया था शायद वही उसे बचाने वाला है। ये था स्टोरी का प्रोलॉग। अब बिना किसी देरी के चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। कुकी जल्दी जल्दी कैंपस कॉरिडोर में चल रहा होता है। उसका हुडी हेवी रेन की वजह से कम्प्लीटली भीग चुका होता है और वो जोरों से हाँप रहा होता है, जैसे वो काफी देर से भाग रहा हो। वो एक बिल्डिंग के पास रुक जाता है और एक लेडी से
पोलाइटली पूछता है, एक्सक्यूज मी, ग्रीन बैम्बू स्टूडियो ऑफिस कहाँ पे है? लड़की हॉलवे की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, कॉरिडोर के एंड में है। कुकी उसे धीरे से थैंक यू कहता है, लेकिन जैसे ही वो विंडो के पास से गुजरता है वो अचानक से रुक जाता है। अपने हाथों की तरफ देखते ही उसे लगने लगता है कि उसके रेड मार्क फिर से बढ़ रहे हैं। अंदर रूम में कुछ स्टूडेंट कैजुअली बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़का बाहर देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुकी थोड़ा स्केरी लगता है? दूसरा स्टूडेंट रिप्लाई देता है, हाँ, वो हमेशा अकेले रहता है और उसके बॉडी पे जो रेड स्पॉट्स हैं वो उसे और भी स्ट्रेंज बना देते हैं। तीसरा स्टूडेंट कहता है, शायद इलनेस की वजह से उसके हाथ रेड हो जाते हैं। कोई और गॉसिप कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैंने सुना है कि वो जंगल के पास मौजूद एक पुराने घर में रहता है। लोग कहते हैं जो भी वहाँ से गुजरता है उसे अजीब फीलिंग्स होती है। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन कुकी सब कुछ क्लियरली सुन पा रहा था। डोर के बाहर अकेला खड़ा होकर वो सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। फिर वो फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहता है, क्या सच में इस बिल्डिंग में घोस्ट है? हाँ। तभी अचानक से कमरे के अंदर से एक तेज आवाज सुनाई देती है, बस करो। कमरे के अंदर एक लड़का था जो लंबा था और उसके हेयर रेडिश कलर के थे। ऐसी बातें मत करो, तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो। कुकी जैसे ही उसकी आवाज सुनता है वो फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें थोड़ी वाइड हो जाती है और वो सोचता है, ये आवाज तो ली टोन का है ना। ली टोन की बातें सुन के अंदर में मौजूद एक स्टूडेंट कहता है, अरे ली टोन, हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, तुम हमेशा उसे डिफेंड क्यों करते हो? हमने तुम्हें ग्रुप असाइनमेंट और डिनर के लिए बुलाया था, लेकिन तुम हमेशा कुकी को भी साथ में लेके क्यों आते हो? दूसरा स्टूडेंट उसे चिढ़ाते हुए कहता है, कहीं तुम उस पे इंटरेस्ट तो नहीं हो? ये सुन के कुकी की आंखें अचानक से हिल जाती है और वो कुछ पल के लिए पूरा चुप हो जाता है। तभी कमरे के अंदर से लीटोन की आवाज आती है, ऐसी बकवास बातें बंद करो। उस मोमेंट पे कुकी शॉक हो जाता है। उस वर्ड्स ने उसे डीपली हिट किया था और एक पल के लिए उसे ऐसा लगने लगता है जैसे पूरी दुनिया एकदम से साइलेंट हो गई है। लीटोन ने बाकी लोगों की तरफ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा और उन्हें याद दिलाया कि नेक्स्ट वीक सबमिट होने वाला है उनका असाइनमेंट, इसीलिए उन्हें असाइनमेंट के ऊपर फोकस करना होगा, ना कि इन बेकार बातों के ऊपर। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग चुप हो जाते हैं और माफी मांगते हुए बोलते हैं उनका इरादा माहौल खराब करने का नहीं था, लेकिन रूम के बाहर खड़े होके कुकी के लिए ये सब कुछ काफी था। घिनौना और नफरत भरे जैसे शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं। उन आवाजों की गूंज बार बार उसके दिमाग में दोहरा रही थी, जरा देखो उसे, कितना डरावना लगता है, उसे देखकर तो घिन आती है। ये सब कुछ सोच के कुकी की हालत थोड़ी खराब होने लगती है। फिर भी वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पास ही में एक टीवी चल रही होती है। एंकर बताता है आज रात शहर के कई एरिया में बारिश होगी, साथ ही एक रेयर साइट भी दिखेगी, एक ब्लड रेड मून जो प्लूटो को कवर करते हुए नजर आएगा। एंकर ने ये भी एक्सप्लेन किया कि 2006 से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को सोलर सिस्टम के प्लैनेट के लिस्ट से बाहर हटा दिया है और उसे एक डुअर प्लैनेट के रूप में क्लासिफाई किया है। पास ही खड़ी एक बच्ची अपनी मोम से पूछती है, प्लूटो को ऐसे क्यों छोड़ दिया गया? उसकी मोम जेंटली जवाब देती है, शायद उसे अकेला छोड़ दिया जाने पर उसे अकेला फील होता होगा। वहीं पे मौजूद एक आदमी कहता है वो बस साइंटिस्ट के सेट किए गए स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाया। डोर के पास खड़े हुए कुकी ये सब बातें बिना ध्यान दिए सुन रहा था। तभी एक वेट्रेस उसके पास आती है और पोलाइटली बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप थोड़ा साइड हो सकते हैं? मुझे अंदर फूड सर्व करना है। कुकी हल्का सा सर हिलाता है और थोड़ा साइड हो जाता है। जब वेट्रेस कमरे के अंदर एंटर करती है तब ली टोन एंट्रेंस की ओर देखता है। जैसे ही उसने हुडी पहने हुए उस फिगर को देखा उसकी आंखें शौक में पड़ गई। उसने कुकी को आवाज लगाया, लेकिन ली टोन की आवाज उस तक पहुंचती कुकी वहां से भाग जाता है।